देखिए क्वेश्चन नंबर है अपना कौन सा बेटा 11th 11वां क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 का। परागण इंग्लिश में बोलते हैं इसको पॉलिनेशन। किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, परागण क्या है, ठीक है ना। इसके लिए ध्यान से देखें बेटा, पहले अपन पुष्प को देखते हैं। पुष्प अपन ने पढ़ा है, क्या पढ़ा बेटा, पुष्प की संरचना अपन ने पढ़ी है। पुष्प में अपन को पता है कि इसमें दो मुख्य भाग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, मुख्य भाग पाए जाते हैं। कौन कौन सा होता है, नर भाग और मादा भाग। नर भाग में क्या पाए जाते हैं जी बेटा, परागकण। क्या पाए जाते हैं, परागकण। और ये क्या पाए जाते हैं बेटा, वर्तिकाग्र। क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। तो वह क्रिया जिसमें पराग कणों का पराग कोश से, ये क्या कहलाता है बेटा, परागकोश। परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। परागण किसे कहते हैं, वह क्रिया जिसमें पराग कण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, परागण कहते हैं। समझ में आया। अब ये जो परागण होता है बेटा, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। सबसे पहले प्रकार का परागण ध्यान से सुने। ये जैसे मान लीजिए ये क्या है, पुष्प है, और इसके बाकी भाग अपन ने बनाए नहीं है बेटा, इनकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो पुष्प है, ये पुष्प किसी पौधे पर लगा होगा कि नहीं लगा होगा, ओके। और उस पौधे पे और भी पुष्प पाए जाते हैं। क्लियर। एक पुष्प ये है, एक पुष्प ये है, और भी ढेर सारे पुष्प होंगे, ठीक है ना। एक दूसरा पौधा होगा बेटा, और अगला जो पौधा होगा उस पर भी क्या पाए जाते हैं बेटा, पुष्प पाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये जो परागकण हैं, ये परागकण अपने ही पुष्प के मादा वाले भाग पर पहुंचेंगे। पहुंच सकते कि नहीं पहुंच सकते हैं। या तो ये परागकण अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, या पर ये परागकण अपने ही पौधे के, पौधा वही रहेगा, अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प, पुष्प क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। इस पुष्प को बनाया अपन ने, मान लीजिए वर्तिकाग्र हो गया, तो यहाँ पे आ सकते हैं ये परागकण बेटा। समझ में आ गया। नेक्स्ट, यदि इस पर नहीं जाते हैं तो ये परागकण बेटा यहाँ से जाकर के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँच सकते हैं। तीन कंडीशन आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। या तो ये जो परागकण हैं अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएंगे, या फिर अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएंगे, या फिर दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाएंगे। क्लियर, समझ में आ रहा। इसी के आधार पर इसके प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार ये है कि स्वपरागण और परपरागण। पढ़ा होगा अपन ने बेटा, परागण जो होता है कितने प्रकार का होता, स्वपरागण, दूसरा होता है परपरागण। कौन सा बेटा, परपरागण, ठीक है ना। स्वपरागण वो कहलाता वह क्रिया या वह परागण जिसमें परागकण, ठीक है ना, पुष्प के कहाँ से निकल रहे बेटा, परागकोश से लेकर करके अपने ही पौधे के, किसके, अपने ही पौधे के पुष्प की, माने ये पुष्प हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है ना। परागकण परागकोश से निकल करके अपने पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्वपरागण कहते हैं। इस स्वपरागण कितने प्रकार का, इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं इसको। ये होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है बेटा, दो प्रकार का। सबसे पहला होता है ऑटोगेमी, दूसरा होता है जीटोनोगेमी।
पहला कौन सा होता है बेटा? ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है? परागकण परागकोश से निकल करके अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाते हैं, अपने ही पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोगेमी कहते हैं। एवं जब ये परागकण परागकोश से निकल करके अपने ही पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाते हैं, उसको हम जीटोनोगेमी कहते हैं। कब समझ में आ गया? तो ये अपना हो गया बेटा स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। सेकेंड होता है बेटा कौन सा? पर परागण, इंग्लिश में बोलते क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है बेटा। पर परागण क्या कहलाता? वह परागण जिसमें परागकण परागकोश से निकल करके दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसे हम पर परागण कहते हैं। नहीं आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? बन जाएगा बेटा। अब देखिए अपन वर्णन। अब क्या देखना है अपन को? वर्णन देखना है, ध्यान से देखा। क्या देखना बेटा? वर्णन। वर्णन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको मिटा दो। अपन को पुष्प को दिमाग में रखना है कि पुष्प में क्या क्या होता है, ठीक है ना। वह क्रिया जिसमें परागकण, इंग्लिश में क्या बोलते बेटा? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं इनको? पॉलिनेशन। वह क्रिया जिसमें परागकण परागकोश यानी एंथर से निकल करके उसी पुष्प के या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो उसे क्या बोलते बेटा? परागण कहते हैं। उसी पुष्प पे पहुंचेगा या उसी जाति के, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसी पौधे के, ठीक है ना, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाते हैं। समझ में आ रहा? ये आपको परागण की परिभाषा बताना है, तो उसमें तो स्वपरागण भी आ रहा बेटा, पर परागण भी आ रहा, तो दोनों तो बताया गया। भाई क्रिया जिसमें परागकण परागकोश से निकल करके उसी पुष्प की या उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण कहते हैं। ओके। परागण कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का। पहला स्वपरागण, इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के या उसी पौधे के, उसी पुष्प के या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तब उसे क्या बोलते बेटा? स्वपरागण कहते हैं। या तो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा या उसी पुष्प पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाए, तो वो क्या कहलाता है बेटा? स्वपरागण। ठीक है ना। यह परागण ऐसे पौधों में होता है जिनमें द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल पुष्प होते हैं। उन्हीं में तो हो पाएगा जिसमें द्विलिंगी, नर वाला भाग भी है और मादा भी है। ठीक है ना। उन पौधों में होता है जिनके पुष्प कैसे होते हैं बेटा? द्विलिंगी होते हैं। अर्थात एक ही पौधे पर दोनों लिंगों के प्रजनांग बनते हों। उस पर एक ही पौधे पर कौन कौन से? दोनों लिंगों के प्रजनांग हों, नर और मादा। या मेल तथा फीमेल फ्लावर एक ही पौधे पर स्थित हो। मेल फ्लावर भी होना चाहिए बेटा और फीमेल फ्लावर। अर्थात उभयलिंगाश्रयी या मोनोसियस पौधों में होता है। इसका एक और नाम हो गया उभयलिंगाश्रयी, मीन्स दोनों भाग पाए जाते हैं, नर और मादा भाग। परिभाषा समझ में आया? इसके बाद लिखा हुआ ये 2 प्रकार का होता है। स्वयुग्मन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोगेमी, और दूसरा होता है बेटा स्वजात पुष्पी या जीटोनोगेमी। ऑटोगेमी क्या है? जब उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाए। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब उसे ऑटोगेमी कहते हैं। इसके लिए एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है। कितनी होती है बेटा? एक पुष्प की आवश्यकता होती है। यह अतः लिंग या अतः लैंगिक या इंटरसेक्सुअल अथवा उभयलिंगी, ठीक है ना,
इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्सुअल पुष्पों में होता है। पहले से पढ़ लिया कि किन में पाया जाता है बेटा, द्विलिंगी पुष्पों में होता है, जैसे गेहूँ, मटर, धान आदि। दूसरा होता है बेटा सजात पुष्पी जीटोनोगेमी। अब इसमें क्या होगा बेटा, दूसरा पुष्प पे पहुँचेगा, पौधा वही रहेगा। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे पुष्प को, उसी पौधे पर लगे किसी दूसरे पुष्प को परागित करते हैं या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं, जीटोनोगेमी कहते हैं या सजात पुष्पी कहते हैं। दूसरा होता बेटा परपरागण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। जब एक पौधे के पुष्प के परागकण, ठीक है ना, जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हों या परागित करते हों, तब इसे परपरागण कहते हैं, ठीक है ना, या परनिषेचन या एलोगेमी कहते हैं, ठीक है ना। इसका एक और दूसरा नाम क्या होता है बेटा, एलोगेमी या परनिषेचन भी कहलाता। इसमें आनुवंशिक पुनर्योजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना, पाया जाता है, इसे जीनोगेमी कहते हैं। ये पौधे एक ही जाति के या अलग अलग जाति के हो सकते, या तो एक ही जाति के हो सकते या अलग अलग जाति के हो सकते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा होता है परपरागण में क्या होता है, एक कोई भी ले सकते पर पौधा, ठीक है ना, जब इसमें किसी एक पौधे के पुष्प के परागकण परागकोश से निकल करके किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो वो कौन कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, परपरागण कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, परपरागण कहते हैं, ठीक है ना। फिर आगे लिखवाया गया परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता। बेटा क्या होता कि जैसे मान लिए परागकण हैं, परागकोश से दूसरी जगह जाएंगे, आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो पैदल चले जाओगे क्या, माध्यम चाहिए पड़ेगा। ऐसी बेटा जब जो दूसरे पुष्प पर परागकण जाएंगे तो उनको क्या चाहिए पड़ता, माध्यम चाहिए पड़ता। तो परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है जो परागकणों को एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचा देते हैं। जैसे वायु हो सकती है, कीट हो सकते हैं, जल हो सकता है। समझ में आया, ठीक है ना। ये हो जाता परा क्वेश्चन बेटा कंप्लीट होता है, ठीक है।